हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार गिरी, वरिष्ठ कैंसर सर्जन, आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, द्वारका, न्यू दिल्ली से। आज हम डिस्कस करेंगे कैंसर और इसके इलाज के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं। कैंसर को हम आमतौर पे दो मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो कैंसर होता है जो ब्लड या ब्लड के ऊतकों से बना होता है, जिसको हीमेटोलॉजिकल कैंसर कहते हैं, जैसे लिम्फोमा या ल्यूकीमिया। और दूसरा कैंसर टाइप होता है जिसको सॉलिड कैंसर कहते हैं। इसका मतलब वो शरीर के ऊतकों से उत्पन्न होता है। तो सॉलिड कैंसर में सर्जरी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। खास तौर से अर्ली स्टेज कैंसर में सर्जरी पहली और सबसे इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट मानी जाती है। ये एक एंशिएंट टाइम से सर्जरी वाज द फर्स्ट ट्रीटमेंट, और आज भी सर्जरी की एक बहुत अहम रोल है कैंसर के इलाज में। हर कैंसर में सर्जरी ज़रूरी नहीं होता है। ख़ास तौर से अर्ली स्टेज कैंसर में सर्जरी मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे इफ़ेक्टिव एंड सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है, और इसका क्योर रेट्स भी सबसे अच्छा होता है। लेकिन कैंसर अगर एडवांस्ड हो, पूरे बॉडी में फैला हुआ हो, वैसे में सर्जरी पहला ट्रीटमेंट नहीं होता। इसका सप्लीमेंट्री रोल होता है। मेन ट्रीटमेंट कभी कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या उनके कॉम्बिनेशन से करते हैं। और सर्जरी का रोल लिमिटेड होता है डायग्नोसिस में या फिर पैलिएशन ऑफ सिम्टम में, यानी कि पेन, ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लीडिंग, इनमें सर्जरी का रोल हो सकता है। कई बार सर्जरी को एज ए डीबल्किंग सर्जरी यूज़ करते हैं, यानी कि कैंसर के वॉल्यूम को कम कर देते हैं, जिससे कि बाकी ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी ज़्यादा इफेक्टिव हों। कभी कभी पेशेंट्स को सर्विलेंस एंड पैलिएशन या प्रिवेंशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये डिपेंड करता है कि दूसरे पार्ट में कितना फैला हुआ है। अगर एक्सटेंसिव मेटास्टेसिस है, यानी शरीर के बाकी सारे भागों में कैंसर फैला हुआ हो, तो वैसे में सर्जरी की भूमिका आमतौर पर नहीं होती है। बट लिमिटेड मेटास्टेसिस, यानी कुछ ऑर्गन्स में, लिमिटेड ऑर्गन्स में अगर कैंसर स्प्रेड किया हो, तो मेटास्टेसिक्टमी का भी रोल है, जिसमें लिमिटेड मेटास्टेसिस को हम ऑपरेशन द्वारा निकाल देते हैं, ताकि बाकी ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। सर्जरी के बाद की रिकवरी टाइम डिपेंड करता है कैंसर टाइप में, कैंसर के साइज में, कैंसर के स्टेज में, कैंसर किस ऑर्गन में हुआ है और पेशेंट का जनरल कंडीशन कैसा है। माइनर सर्जरी जैसे ब्रेस्ट लम्पेक्टमी में अर्ली रिकवरी होती है। पेशेंट्स यूजुअली कुछ दिनों में ही घर जाने के लिए तैयार होते हैं और बहुत जल्दी अपनी रूटीन एक्टिविटी को रिकवर कर लेते हैं। मेजर एब्डोमिनल सर्जरीज, चेस्ट सर्जरीज या बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू सर्जरीज में ये पीरियड कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक का हो सकता है। रिकवरी टाइम में पेशेंट्स को थोड़ा पेन हो सकता है, जिसके लिए पेन किलर दिया जाता है। कुछ ड्रेन पाइप्स, ट्यूब्स होते हैं जिनको कुछ समय बाद निकाला जाता है। पेशेंट्स की रिकवरी इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कितनी एक्सटेंसिव सर्जरी हुई है। सर्जरी के बाद कई बार थोड़ी वीकनेस होती है, थोड़ा पेन होता है, थोड़ा फैटीग फील होता है, थकान महसूस होती है, जो धीरे धीरे ख़त्म होती है। पेशेंट से ये एक्सपेक्टेड होता है कि वो इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी कोई बहुत एक्टिव वर्क ना करें, ग्रेजुअली रिकवर करें, अच्छा खाना खाएं और रूटीन जेंटल एक्सरसाइज स्टार्ट करें। ड्राइविंग कुछ समय के लिए ना करें, कोई इंपॉर्टेंट पेपर्स इनिशियली साइन ना करें, क्योंकि ये कन्फ्यूजन की स्थिति हो सकती है इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में। धीरे धीरे विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स, सपोर्ट स्टाफ और फैमिली मेम्बर्स के साथ में फुल रिकवरी हो जाती है। तब आप अपने रूटीन एक्टिविटीज़ को रिज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको कैंसर का रिसेंटली डायग्नोसिस हुआ है या आपको शक है कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो कैंसर के हो सकते हैं, तो आप आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आकर ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में अपना चेकअप करा सकते हैं। पूर्ण निदान के बाद आपको अगर कैंसर है तो उसका इलाज बताया जा सकता है, या अगर कैंसर नहीं है तो रीएश्योरेंस और स्क्रीनिंग एंड प्रॉपर रूटीन फॉलोअप आपको सजेस्ट किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।